टीएमसी हिंदी दर्शकों को स्वागत है, सुस्वागत है महाभारत से सीख सीजन 2 में। तो फ्रेंड्स, आज हम जानकारी करेंगे एक ग्रेट कैरेक्टर है महाभारत में, वो है शकुनी। हम प्यार से शकुनी मामा कहते हैं। शकुनी क्यों ऐसा विलन बन गया? कोई भी व्यक्ति इस मूवी में विलन क्यों बनते हैं? धरती एक मूवी है ना, तो इधर क्यों विलन बने हैं, उसके पीछे कारण क्या है, आज हम अच्छी तरह जानकारी करेंगे। सबसे पहले हमारा प्रिय गुरु ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को, श्री कृष्ण परमात्मा को और व्यास महर्षि को हम नमन करते हुए आज इस एपिसोड को शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, महाभारत में हमने देखा है तो दुष्ट चतुष्टय कहा है। दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और कर्ण, ये चारों लोगों को मिलकर हम दुष्ट चतुष्टय कहा है। उन लोगों को दुष्ट के रूप में हम देखा, एक विलन के रूप में देखा, लेकिन हम उनका पीछे का स्टोरी को देखेंगे, समझेंगे, हम उनको समझ सकते हैं। इस दुनिया में कोई भी है, दुष्ट क्यों बनते हैं, उसका पीछे कारण होती है। हम किसी को भी जज नहीं कर सकते हैं, किसी को भी हम लेबल नहीं लगा सकते हैं। उस व्यक्ति ऐसा क्यों किया है, समझने के लिए उनका पीछे का चीज़ को समझने की जरूरत है, पर्दे के पीछे का चीज़ को समझने की जरूरत है। बहुत बड़ा सा इंटेलिजेंट कैरेक्टर है महाभारत में, वो है शकुनी। कितना सारा इंटेलिजेंस है उनके पास। श्री कृष्ण के पास कितना इंटेलिजेंस है, उतना ही इंटेलिजेंस शकुनी के पास भी है। लेकिन श्री कृष्ण ने अपना इंटेलिजेंस को धर्म के लिए इस्तेमाल किया है, तो शकुनी मामा ने उसको अधर्म के लिए इस्तेमाल किया। बस यही डिफरेंस है। हमारा गुरु ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी कहते हैं कि पूरा युद्ध होने के बाद शकुनी ने जब शरीर छोड़े हैं और श्री कृष्ण ने भी जब शरीर छोड़े हैं, ऊपर लोकों में श्री कृष्ण ने अपना पीए के रूप में शकुनी को दिया है, ऐसा पत्री जी ने बताया। तो श्री कृष्ण का पीए कौन है? शकुनी है, क्योंकि उनका जो इंटेलिजेंस है, वो इंटेलिजेंस उनको अट्रैक्ट किया था। धरती में उन्होंने एक विलन का रोल प्ले किया, लेकिन जब शरीर छोड़ेंगे उधर तो कोई भी रोल नहीं होते, ना हीरो, ना विलन, ना साइड कैरेक्टर, ना हीरोइन, कोई भी एक्टर नहीं होते। जब शरीर छोड़ेंगे तो आत्मस्थिति में है। उन्होंने जो इंटेलिजेंस दिखाया था महाभारत के समय में, उसको देख के श्री कृष्ण ने शकुनी को पीए के रूप में दिया है। चलिए, आज हम सब लोग जानकारी करेंगे महाभारत में शकुनी के बारे में। शकुनी ऐसा विलन क्यों बने हैं, हम जानकारी करेंगे। तो जब धृतराष्ट्र को शादी कराना था, तब धृतराष्ट्र तो अंधा है, देख नहीं सकते हैं, उसको कौन लड़की देगा। इसलिए भीष्म ने क्या किया है कि सभी राज्यों में जाके युद्ध करने के लिए निश्चय किया। कोई भी अपना बेटी को दे सकता है तो शादी करेंगे तो अच्छा है, अगर शादी नहीं करेंगे तो युद्ध करना पड़ेगा। और कौरव सेना के सामने कौन लड़ सकते हैं? वो भी भीष्म पितामह के सामने कोई लड़ सकते हैं क्या? नहीं लड़ सकते हैं। इसी की वजह से वो लोग हार के अपना बेटी को धृतराष्ट्र से शादी करवाया। लेकिन इसके पहले गांधारी पे शादी का बाद उन्होंने बहुत सारा औरतों से शादी किया है धृतराष्ट्र ने, लेकिन पहले जो शादी हुआ है गांधार देश में गांधारी के साथ। जब भीष्म पितामह ने अपना सेना के साथ गांधार देश में गया है, गांधार देश कहाँ है? जो कांधार
जो अफगानिस्तान कहते हैं वो जगह है, छोटा राज्य है। उसका जो राजा है उनके पास विश्व पितामह पहुंचे, सुभाला कहते हैं उनको, उनका राजा का नाम सुभाला है। वो सुभाला के पास जाते हैं, आप मेरे साथ युद्ध करो, नहीं तो आपका लड़की की शादी करो। फिर वो राजा को पसंद नहीं है कि अपना जो बेटी है एक अंधा राजा का वाइफ बने, है कि नहीं। कोई भी अपना बेटी को अच्छा जगह पे देना चाहते हैं, राजा हो सकते लेकिन अंधा है, उसको कैसे दे सकते हैं, नहीं दे सकता है ना। तो वो देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, लेकिन अगर नहीं देगा तो विश्व पितामह अटैक करेगा, युद्ध करना पड़ेगा। उनके सामने युद्ध नहीं कर सकते हैं, इनका राज्य छोटा है, इनका सेना छोटा है, अभी क्या करना समझ में नहीं आ रहा। तब ये बातें गांधारी सुनी है। फिर गांधारी ने यह निश्चय किया है कि अगर मैं शादी करूंगा तो पूरा राज्य बचेगा, अगर शादी नहीं करेगा तो पूरा राज्य में सब लोगों को मार को देखना पड़ेगा, मौत को देखना पड़ेगा। फिर राज्य के लिए अपने आप को त्याग किया गांधारी ने। तुरंत ही उन्होंने अपने आंखों पे पट्टी लगा के अपने पिताजी के सामने आया, मेरा पति अभी धृतराष्ट्र है। देखा कितना सारा त्याग किया है उन्होंने। जब परिवार का धर्म आते हैं तो व्यक्तिगत धर्म को उन्होंने काट दिया। अभी मेरा इच्छा को मैं छोड़ रहा हूं, मैं अभी मेरे लिए फैमिली इंपॉर्टेंट है, मेरा राज्य इंपॉर्टेंट है, ऐसा समझते हुए गांधारी ने धृतराष्ट्र से शादी किया है। उस समय उनका भाई है शकुनी है, शकुनी को बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अपना बहन का बात को मानना ही पड़ेगा, इसलिए उन्होंने फिर उनके साथ चले हैं, गांधारी का साथ चल के फिर हस्तिनापुर आए हैं। तो ये चीज तो ऐसे चलता रहा। एक दिन क्या हुआ था कि भीम और दुर्योधन के बीच में लड़ाई होते हैं। छोटे बच्चे थे उस समय, तो उस समय बातों बात हो गया था। भीम ने दुर्योधन को देख के बताया है कि तुम विधवा का बेटा है, ऐसा कहा। तब दुर्योधन पूछते हैं कि तुम कैसे बोल सकते विधवा का बेटा, मेरा पिताजी है, धृतराष्ट्र है, तो आप विधवा का बेटा कैसे कह सकते। तब भीम कहते हैं कि जानो तो तुम्हारा माता जी को पहले ही शादी हुआ था, इसके पहले, ऐसा उन्होंने कहा। तुरंत ही आश्चर्य हो गया था दुर्योधन को, तुरंत आके अपना पिताजी को भीष्म को बताया, ऐसा अपना माता जी को पहले शादी हुआ था। तुरंत ही वो लोगों ने इंक्वायरी किया और शुभाल महाराज को पास जाके लोग पूछा है कि आपका बेटी को पहले शादी हुआ था क्या। हाँ हुआ था, हमारा बेटी मांगलिक थी। तो एक मांगलिक जिसका एस्ट्रोलॉजी में है, उनको शादी करेंगे तो उनका पति का मौत हो जाती है, ऐसा विश्वास है। तो उस समय तो और ज़्यादा है, अब इस समय में भी इसको मानने वाला इतना सारे लोग हैं, तो उस समय और कितना लोग थे उस समाज के हिसाब से। इसलिए वो लोग ने क्या किया है कि तो शादी क्या करें। फिर वो लोगों ने एक बकरी को लेकर आके बकरी से शादी करवाया, उसके बाद उस बकरी को बलि दे दिया। देखिए कैसे हुआ, वैसा स्टोरी बताया। तब यह बात सुनने के बाद धृतराष्ट्र को और भीष्म पितामह को बहुत गुस्सा आया, हमको धोखा देके शादी किया है। तुरंत ही उन्होंने क्या किया है कि सुबालु महाराज को और उनका 100 बेटे हैं सबको आके बंदी बना देते हैं, अपना जो कैद करवाते हैं। 100 बेटे और उनका पिताजी शुभालु। शकुनी को भी बंद करते हैं। शकुनी के नाम है शुभलोत्तम, क्योंकि वो सभी 100 बेटे में सबसे अच्छा इंटेलिजेंस पर्सन है शकुनी है, लेकिन सबको बंद करके रखा। जब किसी को भी जेल में डालेंगे तो क्या होते हैं, अभी भी जेल से सबको तो खाना खिलाना पड़ेगा,
जो रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से चलना पड़ेगा। लेकिन ये लोगों ने क्या किया है कि जो जेल में बंद पड़ा सबके लिए खाना तो देना चाहिए, लेकिन ये लोगों ने खाना नहीं दिया उनको। खाना नहीं देगा तो कोई पॉइंट आउट कर सकते हैं। इसी की वजह से वो लोगों ने क्या किया है कि जो अन्न होते हैं, अन्न का एक एक दाना एक एक बंदे को देते थे। चावल का एक एक दाना को लेके एक एक बंदे को देते। एक दाने से कोई बंदा चल सकते हैं क्या, जिंदा हो सकते हैं? तो सबको पता चल गया कि हमारा मौत अनिवार्य है, कभी भी हमारा मौत हो सकती है। तब उनका जो पिताजी है वो सबके साथ मीटिंग करते हैं। अभी हम ये काम करेंगे, हमारा मौत अनिवार्य है, सबका मौत होने वाला है। इससे अच्छा क्या है कि हम सब लोग क्या है कि एक दाना आया है, इस एक दाने को 100 लोगों का 100 दाना हो गया। 100 दाना मिलेगा तो क्या होते हैं, एक मुट्ठी भर भर का एक चावल का एक बन जाती है। वो चावल का जो भी बन जाते हैं ये 100 दाने के साथ, इसको हम एक बंदे को खिलाएंगे। वो बंदा जिंदा रहेगा। वो बंदा हम सब लोगों को मौत का जो जिम्मेदार हुआ, इस कौरव परिवार से बदला लेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। फिर लेकिन किसको हम जिंदा रखना है? 100 लोग हैं, उनका पिताजी है। तब उनका पिताजी ने डिसाइड करते हैं कि हम एक टेस्ट करेंगे। वो टेस्ट क्या है कि उन्होंने एक हड्डी को लेके आया। हड्डी को लेके आके कहा है कि आप लोगों में कोई भी बंदा है, इतना बड़ा सा हड्डी है, उस हड्डी से धागे को लेके आके ये धागा इधर से लेके दूसरा जगह पे लेके आना है, दूसरे साइड से भी लेके आना है। जो ऐसा कर सकते हैं उसको हम 100 लोगों में एक बंदे को हम सेलेक्ट करेंगे। सब लोग ट्राई करते हैं लेकिन किसी से नहीं हो पाते। लेकिन जब शकुनी के पास ये अपॉर्चुनिटी आती है, शकुनी क्या करते हैं कि एक जो चींटी जा रही है उस चींटी को पकड़ के लेके आते हैं। उस चींटी को वो धागे के साथ बंद करके रखते हैं। तब वो चींटी अंदर से चल के उस हड्डी के द्वारा उसका दूसरा साइड से बाहर आती है। उनका इंटेलिजेंस को देख के उनका पिताजी कहते हैं कि अभी हम इस शकुनी को जिंदा करेंगे, यही हमारा बदला लेगा। इस तरह हर दिन वो लोग जो भी खाना आते सबको मिलके, जो भी 100 दाना है वो सबको मिलके शकुनी को खिलाते थे। एक एक बंदे का मौत होते हैं आखिरी में उनके पिताजी रह जाते हैं। आखिरी में उनके पिताजी कहते हैं शकुनी से, अभी मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन हम जो किया हुआ छोटा सा मिस्टेक के लिए हमको इतना बड़ा पनिशमेंट दिया ये धृतराष्ट्र ने और ये दुर्योधन और भीष्म पितामह ने। इसके लिए हम जरूर बदला लेना पड़ेगा। मेरा मौत हो जाएगा, मेरा मौत होने के बाद मेरा जो भी बैकबोन है, ये बैकबोन से आप उस हड्डी से आप 64 निकाल दीजिए। जो पाश होती है, जो पाशों से खेलते हैं शकुनी, उससे निकालने के लिए कहते हैं पिताजी। उसके अंदर एक पावर्स होती है, उसी से वो उसके अंदर एक माया होती है, उससे तुम जो चाहे वो पा सकते हैं। ऐसा उनको पिताजी ने उनको एक वर देते हैं। उसके बाद उनका पिताजी का भी मौत हो जाते हैं। लास्ट में उनका पिताजी ने एक रिक्वेस्ट करते हैं धृतराष्ट्र महाराज से, महाराज जी मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन मेरा जो बेटा है वो बेटे को आपके पास रखिए। शकुनी भी कहते हैं कि मैं भी जाके क्या करूँगा गांधार राज्य में, मैं भी मेरा दीदी के देखभाल करते हुए आपको देखभाल, मेरा सभी कौरव है उनको देखभाल करते रहूँगा। ऐसा वो बहुत प्यारे से स्वीट स्माइल के साथ बताते हैं। तब ये जो दुर्योधन है, धृतराष्ट्र है, ये लोग मान लेते हैं। देखिए ऐसा लोगों को कोई मार सकते हैं क्या? जनरल हम देखेंगे तो ये लोगों ने 100 लोगों को मार डाला है। उनके पिताजी को मार डालने के बाद कोई भी बंदा है जनरली किसी को भी बदले के भाव आती है। लेकिन शकुनी जो क्या बताया, मैं मेरा दीदी के साथ रहूँगा और मेरे सभी कौरव को सभी मैं देखभाल करूँगा कहा। जैसे उन्होंने कहा है वो लोग एक्सेप्ट किया।
तो उनके पिताजी का भी मौत हो जाती है, आखिरी में रह जाते हैं शकुनी। फिर शकुनी है, फिर कौरव राज्य में बच जाते हैं और दुर्योधन के साथ अच्छा दोस्ती बना के रखते हैं। जब वो कैद से रिहा हो जाते हैं, उस समय क्या करते हैं कि एक चाकू निकाल के अपना जो पैर होती है उसके पैर पर मार देते हैं, ताकि वो जो पैर है चल नहीं सके। वो जब भी वो ठीक से नहीं चल पाते हैं, वो जो दर्द होती है, वो दर्द उसको याद दिलाते हैं कि उसका जो बदले का भाव, वो रिवेंज लेना है, मैं कैसे भी ये कौरव लोगों को मारना है, इस कौरव वंश को पूरा नाश करना है, ऐसा उनको याद आना है। इसी की वजह से वो चाकू से अपना पैर को ऊपर मार देते हैं। तब से वो क्या करते हैं कि एक गेम पे एक गेम, एक गेम पे एक गेम, तरह तरह प्लानिंग करते हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने दुर्योधन के साथ इतना अच्छा था दोस्ती बना के रखे हैं, अच्छा देखभाल करा के रखे। दुर्योधन भी शकुनी मामा उनका पीछा पड़ा रहते हैं। लेकिन ये किसी को पता नहीं चलता है कि शकुनी का क्या प्लानिंग है। शकुनी जानते हैं कि किसको पकड़ेंगे तो कहाँ स्विच होगा, कहाँ लाइट जलेगा, उसको पता है। धृतराष्ट्र का जो वीकनेस है वो दुर्योधन है। अगर दुर्योधन जो कहेंगे उसके हिसाब से धृतराष्ट्र बात सुनते हैं। इसलिए पहले दुर्योधन को अपना साइड में लेके आना, यही शकुनी का प्लान था। अभी शकुनी को बदला लेना चाहते हैं। अगर ताकतवर होता है तो लड़ाई कर सकते थे, अपना राज्य में जाके सेना को इकट्ठा करके लड़ाई कर सकते थे, लेकिन उनके पास ताकत नहीं है। अभी उनका बुद्धि बल को इस्तेमाल करना है, इसलिए उन्होंने बुद्धि इस्तेमाल किया। अभी मेरे पास ताकत नहीं है, लेकिन इस कौरव वंश का नाश कौन कर सकते हैं? तब वो देखा है कि ये पांडव लोग ही इस कौरव वंश को नाश कर सकते हैं। तब उन्होंने क्या किया है कि उनको टारगेट रखा। जब पांडव भी लड़ाई क्यों करेंगे कौरव से, ये दोनों के बीच में कुछ फाइटिंग रखेंगे, तभी वो लोग बदला ले सकते हैं। इसलिए जो कुरु सभा में द्रौपदी का वस्त्रापहरण हो, या पाश का खेल हो, या पांडव लोगों को वनवास में भेजना, अज्ञातवास में भेजना, ये सब कुछ प्लानिंग है शकुनी का है। लक्षा घर का दहन कांड हो, हर एक चीज के पीछे एक अच्छा सा प्लानिंग है। शकुनी के कितना अच्छा मास्टर माइंड है आप जान सकते हैं। कुरुसभा में जब पाशों के खेल के द्वारा कैसे युधिष्ठिर को वो हरा देते हैं। आप महाभारत का सीरियल आती है, आप सब लोग देखिए, तब आपको पता चलेंगे कि कितना अच्छा मास्टर माइंड के साथ सबके सामने उन्होंने ये साबित करके रखा है कि हम जो भी खेल रहे हैं ये धर्म के हिसाब से खेल रहे हैं। ऐसा उनको सबको दुनिया के सामने रखे हैं। हमने इन्वाइट किया था युधिष्ठिर को खेलने के लिए, क्योंकि उस समय एक देश दूसरा देश के साथ कोई भी संबंध रखना है तो खेल के द्वारा संबंध रखते हैं। जैसे अभी आजकल है क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, उसके लिए क्या करते हैं, अगर इंडिया पाकिस्तान का खेल हो रहा है तो उनका प्राइम मिनिस्टर को भी हम इन्वाइट करते हैं। वैसे उस समय में जो पाशों का खेल है, जो 64 का गेम है, उसके लिए भी एक देश का राजा दूसरे देश का राजा को इन्वाइट करते हैं। तो उस समय क्या हुआ था कि उनको बुलाया था युधिष्ठिर जी को। युधिष्ठिर जी आया है तो पहले राज्य में रखे हैं, हाथी रखे हैं, आप उसके बाद घोड़े रखे हैं, रथ रखे हैं, सब कुछ। ये तो स्टोरी तो हम सब लोग जानते हैं। जब आखिरी में ये जो गेम खेल रही है ये पूरा माया का खेल है, ये समझ में आता है युधिष्ठिर को, फिर उड़ जाते हैं, बस अभी मैं नहीं खेलूंगा। तब शकुनी मामा क्या करते हैं कि महाराज जी आपको धर्मराज कहते हैं, धर्म के साथ रहते हैं, कितना महान है आप, आपका धर्म के लिए आपको गर्व है कि नहीं पूछते हैं। तब युधिष्ठिर कहते हैं कि हाँ, उनके पास और कोई भी बचा नहीं था, सभी राज्य को दे दिया था। अपना जो भाई है उनको भी हार चुके हैं,
जब वो युधिष्ठिर जब उठ जाते हैं तब शकुनी मामा उनको पैर पर पकड़ के, आप कितना महान है, आपको इसलिए धर्मराज कहते हैं, आपने आपका धर्म को देख के गर्व आते हैं कि नहीं पूछते। तब युधिष्ठिर कहते हैं कि हाँ, मेरा धर्म पर मुझे गर्व है। तो आपका धर्म के लिए अपने आप को इस बाजी में रखो ना, कहते। तब युधिष्ठिर को अंदर फिर जोश आ जाते हैं, ना मैं तो धर्म के साथ रहता हूं ना, तो तुरंत ही वो भी उस बाजी में रखते हैं, अपने आप को खो बैठते हैं। देखा कितना इंटेलिजेंस है उनके। इंटेलिजेंस के सामने पूरा कुरु सभा में कोई भी है आगे नहीं आ पाया। बीच में भीष्म पितामह को गुस्सा आते हैं, मेरा सामने अधर्म का खेल हो रही है, मैं इसके लिए मेरा वो चाकू निकालते हैं। लेकिन शकुनी मामा कहते हैं कि पितामह, आपने प्रतिज्ञा किया था, प्रतिज्ञा ये किया था कि जब इस राज्य में जो राजा कहेंगे राज्य के हिसाब से चलूंगा, ऐसा प्रतिज्ञा किया था, मैं भूल गया क्या? तुरंत ही फिर भीष्म पितामह बैठ जाते, क्योंकि उन्होंने दूसरा प्रतिज्ञा किया था। क्या प्रतिज्ञा किया था? इस राज्य में कोई भी पैदा हो, अयोग्य पैदा हो या कोई भी पैदा हो, उसके लिए उस समय मैं साइड में चेयर बैठूंगा और राज्य का मैं रक्षा करूंगा, ऐसा उन्होंने प्रतिज्ञा किया था। इसलिए उन्होंने मना नहीं कर पा रहा था, धृतराष्ट्र का बात नहीं मना नहीं कर सकते, दुर्योधन का बात मना नहीं कर सकते, इसलिए बैठ गया था। ये चीज शकुनी जानते हैं, इसी की वजह से बहुत अच्छा प्लानिंग करते हुए उन्होंने भीष्म पितामह को रोक डाला है। कितना अच्छा प्लानिंग है। सिर्फ उनका प्लानिंग को तोड़ दिया था द्रौपदी ने। द्रौपदी कुरु सभा में आके जब धृतराष्ट्र से क्वेश्चन पूछा था कि मेरा जो पति है खुद हारने के बाद मुझको बाजी में रखे हैं या बाजी में रखने के बाद मुझको वो खुद हार गए, जब पूछा है तो तब धृतराष्ट्र कहते हैं कि वो खुद हारने के बाद आपको बाजी में रखे। तब द्रौपदी ने कहा है कि ऐसे कैसे हो सकते हैं, वो खुद हारने के बाद राजा नहीं है, मैं पत्नी नहीं रहूंगा तो मुझको बाजी में नहीं रह सकते, ऐसा कहा है। इसी की वजह से वो राज्य जीता है और अपना पतियों को जीत के द्रौपदी लेके जाती पहली बार। फिर बाद में शकुनी फिर प्लान करते, अरे मैं इतना अच्छा प्लानिंग किया था, लेकिन देखो द्रौपदी ने अपना इंटेलिजेंस यूज करके राज्य को लेके गई है। फिर दूसरा बार फिर दुर्योधन के पास आके फिर प्लानिंग करते, फिर युधिष्ठिर को मैसेज देते हैं कि दूसरा बार हम आते हैं, इस बार वस्त्रापहरण नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होंगे, सिर्फ क्या है कि जो हार जाएंगे वो लोग 12 साल के लिए वनवास में जाएंगे, 1 साल के लिए अज्ञातवास में जाएंगे। ये पहले से डिसाइड करके रखे। उस समय फिर सेकंड टाइम बुलाते हैं, सेकंड टाइम फिर आते हैं, उस समय फिर खो बैठते हैं युधिष्ठिर ने। उस समय फिर उन्होंने 12 साल के लिए वनवास और 1 साल के लिए अज्ञातवास में जाना पड़ता है। ये सबके पीछे जो प्लानिंग है शकुनी का है। आज का स्टोरी सुनने के बाद आपको कैसे लगा? शकुनी को विलन के रूप में देख सकते हैं क्या? शकुनी के साथ कितना गलत हुआ था बचपन में, उनका बहन को कैसे जबरदस्ती शादी करना पड़ा, उनका पिताजी को उनके भाई को कैसे मारना पड़ा, उनको मौत को देख के उनके अंदर बदलाव का भाव आया, उस बदले की वजह से ही कुरुक्षेत्र युद्ध का कारण बने हैं। तो कोई भी व्यक्ति को हम विलन के रूप में देखते हैं, उसका पीछे बहुत स्टोरी होती है, वो पर्दे के पीछे स्टोरी होती है, उसको हम समझना है। तो हमको क्या सीखना है इससे? बहुत कुछ सीखना है शकुनी का कैरेक्टर के द्वारा। हम किसी को भी इस तरह का अन्याय के रूप में, इनजस्टिस के साथ किसी को नहीं मार सकते हैं। इसकी वजह से कोई ना कोई व्यक्ति है बदले लेने के लिए आएंगे हमारे पास। शकुनी दिखने के लिए विलन है, लेकिन उनके अंदर इंटेलिजेंस है। इस इंटेलिजेंस को हम लोक कल्याण के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। यही श्री कृष्ण ने बाद में किया है। तो फ्रेंड्स, ये है आज का हमारा जो सीख है शकुनी मामा के बारे में। देखते रहिए पीएमसी हिंदी चैनल और देखते रहिए हमारा हर एक एपिसोड्स महाभारत से सीख सीजन 2 में। थैंक यू वेरी मच। पीएमसी हिंदी बदले जीवन।